टोटली। बहन सरला। ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड बेटा। ब्रदर, जब जब आप दुष्ट आत्माओं को डांटने वाली दुआ कर रहे थे, तब मैंने देखा दुष्ट आत्माओं को दो बार, दो तीन बार देखा मैंने, रो रो रही हैं। कई हैं दुष्ट आमीन। आत्माएं रो रही हैं। और एक को तो मैंने देखा कि वो कब्र कब्र उनकी बन गई है, और उनके ऊपर फूलों की चादर उड़ाई हुई है, और उनको ले जाया जा रहा है। तो उस दरमियान ये देखा, जब आप आशीष की दुआ कर रहे थे सबको आशीष के लिए, तब मैंने देखा एक आमीन। घोंसला चिड़िया का। और उस चिड़िया के हम्म। घोंसले में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। और ना वो मुंह खोल खोल के ऊपर को दाना लेने के लिए मुंह खोल रहे हैं, और चिड़िया ना उनके मुंह में दाने डाल रही है। आमीन। और फिर मैंने देखा बहुत सारा सोने की चेनें देखी, और सोने के कंगन देखे, सोने की अंगूठियां देखी। फिर आप बाद में फिर दुआ कर रहे थे दुष्ट आत्माओं को जैसे डांटने की। तब मैंने देखा कि एक मूर्ति है, एक मूर्ति जैसे राम की होती है, कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति पीतल की होती है। तो वो अंधी हो गई है, उसकी आंखें गायब हो गई हैं, और अंधी हो गई है। और भी मैंने बहुत दर्शन देखे। एक साथ मैंने कई दर्शन देख लिए, तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। बेटा खुदावन का शुक्र करते हैं, सारा इज्जत जलाल हम खुदावन यीशु मसीह नासरी को देते हैं। मैंने जब प्रार्थना शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था, जब गीत गा रही थी बेटी अरूज, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने देखा कि बहुत सारे फरिश्ते हैं, दूत हैं, उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं। और वो कंप्लीट विजन ये था कि उन दूतों के पीछे यीशु खड़े हैं मेरे साथ। और इंतजार इस बात का हो रहा है कि आप लोग जैसे ही बोलना शुरू करेंगे, अपने लिए मांगना शुरू करेंगे, वो निकल पड़ेंगे अपना काम करने के लिए। और अभी वो बेटी बता रही है कि उसने देखा बदरुओं को भागते हुए, चीखते हुए। इसका मतलब है कि आप जितना स्ट्रांग बनते जाएंगे, वचन में बनते जाएंगे, वो दूत अपना काम बंद नहीं करेंगे। आपकी प्रार्थनाएं वचन के द्वारा, आपकी दुआएं कलाम के मुताबिक, कलाम के साथ फरिश्तों के लिए रास्ता बनाती हैं और उनको पावर देती हैं जो खुदावंत के तख्त से आता है, प्रभु के सिंहासन से आता है। सो ये बात याद रखनी है। सो खुदावंत का शुक्र करते हैं इस दर्शन के लिए। हाँ, इस बेटी ने बरकत देखी है, बहुत ज्यादा बरकत देखी है। जब हम फाइनेंस के लिए बरकत के लिए दुआ कर रहे हैं और वो मूर्तियां अंधी हो गई हैं, वो इब्लीसी कुव्वतें अंधी हो गई हैं जो आपकी बरकतों को रोक के बैठी है फाइनेंशियल। सो याद रखिए, ये अक्टूबर का मंथ हमारे लिए बरकत का मंथ है, ना सिर्फ स्पिरिचुअली बल्कि फाइनेंशियली। सो फोकस अपना पैसे की बरकत पे नहीं, रूहानी बरकत पे रखना है। सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देते हैं।